अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि तिल का मुस्तकबिल क्या होगा, तिल के हम जो फसल लगा रहे हैं और इसके 2024 में रेट क्या होंगे। चाइना हमसे कितनी फसल एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा। ये काफ़ी दोस्त असरार कर रहे हैं और जो भी फार्मर अब उसके ज़हन में यही वो तिल तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा मकदार में तिल लग रहा है और तकरीबन इस साल जो तिल की काश्त है, उम्मीद है कि ये तकरीबन 14-15 लाख एकड़ पर मुहित होगी। ठीक है, और पिछले साल हमने तकरीबन 2.25 लाख टन चाइना को तिल एक्सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे रेट में फार्मर ने तिल बेचा है। तकरीबन 17,000 लगभग तकरीबन तिल का रेट रहा है पिछले साल। मेरे 3 कंपनीज़ हैं चाइना की जिनके साथ मेरे कांटेक्ट है और उनसे मैंने पर्सनली पूछा है और 2 दिन पहले मेरी लाहौर में भी मुलाकात हुई थी मिस्टर एलन के साथ। सीमेक जो कंपनियां उनके साथ भी उनकी रिहाइश पर भी मुलाकात हुई थी। फिर 2 कंपनीज और हैं जो उनके नुमाइंदगान, उनसे भी मेरी व्हाट्सअप जो है उनके साथ मेरा रब्ता हुआ है। उनसे मेरा रब्ता करने का मकसद यही था कि मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि आया कि चाइना पाकिस्तान से कितना तिल एक्सपोर्ट कर सकेगा, कितना तिल जो है ना उनको ज़रूरत है। पिछले साल उन्होंने तकरीबन 10 लाख टन चाइना ने तिल जो है ना पूरी दुनिया से उन्होंने इंपोर्ट किया है, जिसमें से 2.25 लाख मन तकरीबन जो मैट्रिक टन है वो पाकिस्तान से उन्होंने इंपोर्ट किया है। तो हमारी मार्केट जो है तिल का रेट, हमारे तिल की मार्केट दारोमदार चाइना की इंपोर्ट पे है। अगर चाइना इंपोर्ट करता है तो हमें बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। खुदा ना खास्ता अगर चाइना निकलता है तो हमारा तिल शायद लेने वाला कोई नहीं होगा। ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह ये वक्त नहीं आएगा क्योंकि अब हमारी एक मार्केट बन चुकी है, हम एक मकाम बना चुके हैं। क्योंकि जो चाइनीज़ के बकौल वो पहले अफ्रीका से तिल लेते हैं, जो अफ्रीका से तिल आता है उसका वो कहते हैं हमें 50% अखराजात कम होते हैं और वक्त की बचत होती है। ठीक है, अगर वक्त उनका मतलब अगर उधर से अगर 20 दिन में आता है तो पाकिस्तान से 10 दिन में उनके पोर्ट पे शिपमेंट हो जाती है। उनका 50% इस चीज़ में बचत है और क्वालिटी भी हमारा अच्छा है। लेकिन उनके जो एक एक्सपोर्टर था उनसे मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान के तिल में जो है ना क्लीनिंग का बहुत प्रॉब्लम थे, सफाई नहीं थी, डस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है ना डिमांड पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इसके लिए हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को ये लाजम बनाना होगा, अगर हमने अपनी फसल का एक मकाम क्वालिटी बना के रखनी है तो हमने अच्छी क्वालिटी में क्लीन तिल उनको देना है। को आप किसी को भी अच्छी चीज़ देंगे तो आपको अच्छा रेट मिलना है, तो आपकी मार्केट भी डाउन नहीं होनी है। और बात रह गई कि भाई कितना तिल चाइना एक्सपोर्ट करेगा। मेरी जो 3 उनके कंपनीज हैं उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है, जो मुझे दादोशुमार मिले हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख टन तक वो पाकिस्तान से तिल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट करेगा। तो जो इस साल जितना तिल लग रहा है और अंदाज़ा है कि 4.5 से 5 लाख जो है ना मैट्रिक टन जो इस साल पाकिस्तान तिल पैदा करेगा। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील होगी पहले नंबर पे कि वो मज़ीद मंडियाँ ढूंढे, जैसे तुर्की है या मिडल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी जो है ना तिल के एक्सपोर्ट के हवाले से टाइमली इक़दाम उठाने चाहिए ताकि जो हमारी बम्पर क्रॉप फसल होगी, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में इतना तिल लग रहा है, तो फार्मर को जो है ना इसका नुकसान ना कहीं हो। उम्मीद है ये पोजीशन आएगी नहीं। तो दूसरे नंबर पर अगर हम रेट की बात करते हैं तो मेरा अंदाज़ा है जो रेट इस साल बनेंगे तिल के वो तकरीबन 12,000 से 14,000। अगर हमें 10,000 भी रेट मिलता है ना तो मैं समझता हूँ तिल का रेट 10,000 भी कम नहीं है, क्योंकि जो 17,000 रेट था वो हम उसके ख्वाब ना देखते रहें, चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो 10,000 भी रेट हो, लेकिन हम किसानों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पैदावार पे फोकस करें। अगर हमारी पैदावार ज़्यादा होगी, हम बेहतरीन मैनेजमेंट करें। तिल को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती, तिल को ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको मुतवाज़न खुराक देनी है और बेहतरीन मैनेजमेंट करनी है ताकि हमारी जो पैदावार ना वो तकरीबन जो है ना 14-15 मन बननी चाहिए।
تو ویسے سینکڑوں جو کسان ہیں میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں بھی ہیں اور ویسے بھی پرسنلی رابطہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ میں جتنا ہو سکتا ہے ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں۔ تو اور وہ بہت محنت سے تل لگا رہے ہیں، طریقہ جدید طریقہ انہوں نے، بہت زیادہ کسان جو ہے نا وہ کھالیوں پہ تل لگا رہے ہیں۔ کھالیوں پہ جو تل لگے گا وہ امید ہے کسی کو بھی نقصان میں نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کی پیداوار جو ہے نا 14-15 من ایزیلی ہم لے سکتے ہیں۔ ہم اچھی پیداوار سے ہی، اور خدا نہ خواستہ کل ریٹ کم ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں، کہ آنے والا وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ہم صرف انالیسس کر سکتے ہیں، ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے اندازے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہوں۔ پچھلے سال بہت سارے دوست کہتے تھے کہ تل گیا 12-14 ہزار روپے کلو، تل گیا 12 ہزار روپے 13 ہزار روپے، لیکن تل کا ریٹ ایک دن بھی ڈاؤن نہیں ہوا۔ تل 17 ہزار کے پلس ہی رہا، نیچے نہیں آیا تل۔ تو اس سال بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندازے جو غلط کر دے، لیکن حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ تل کی کاشت جو ہے 3 گنا زیادہ ہے، تو ریٹ ڈاؤن ہونے کا اندیشہ ضرور ہے، لیکن اگر چائنا ایکسپورٹ کرے گا ضرور۔ تقریباً 50 کمپنی پاکستان میں تل کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے چائنیز آ رہی ہیں، 50 تقریباً، کم و بیش 50 کمپنیاں چائنیز کے بقول۔ یہ کسی پاکستانی ادارے کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی ان کی میں بات کوڈ اینڈ کوڈ کر رہا ہوں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تل کی جو ہے نا اپنی کوالٹی ہے وہ ہمیں اچھی ملنی چاہیے، تو اس سے آپ کی ڈیمانڈ بھی ڈاؤن نہیں ہوگی۔ پچھلے سال جو تل گیا تھا اس میں ڈسٹ وغیرہ یہ وہ پرابلم کافی آئے تھے، تو ان کے باقی انہوں نے کہا کہ میں ریٹ کا کنفرم ہو گیا ریٹ۔ وہ کہتے ہیں ہم افریقی کنٹریز کی جو مارکیٹ ہے ان کو دیکھتے ہیں، وہ آئے گی جون اینڈ اور جولائی شروع میں، وہاں پر چلے گا۔ اور پاکستانی تیل الحمدللہ ویسے کوالٹی کے لحاظ سے، آئل کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی بڑا اچھا مانا گیا ہے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا نکلا ہے۔ تو باقی ہم محنت کریں، بھرپور پیداوار لیں، اور اللہ تعالیٰ، میں دعا گوں اللہ تعالیٰ چائنیز کو اتنی کہ کھپت کرنے کی دے کہ طاقت کہ ہمارا تل وہ نا راتوں رات ہی اٹھا کے لے جائیں، تو ہمیں بہت اچھے ریٹ ملے۔ اس کے ساتھ ہی اچھے گمان کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا۔ میرا پیج ہے کسان ایگری انفو فیس بک پیج، اس کو بھی فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔